प्रियो, मेरा प्रश्न, कल आपके जीवन में क्या होने जा रहा है आपको पता है क्या? पता है तो पता है कहिए, नहीं पता है तो नहीं पता है कहिए। अगले सप्ताह, अगले महीने, आने वाले 10 महीने में क्या होने वाला है जानते हैं? आपको एक खुशखबरी बताऊं? मुझको और आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु को पता है। यानी मैं और आप इस पूरे वर्ष में हमारे सामने जो यात्रा है उसमें किन आवश्यकताओं का, किन विपत्तियों का, किन दुर्घटनाओं का, किन रुकावटों का हम सामना करने जा रहे हैं हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा भविष्य कैसा रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी उपासना करते हैं भविष्य को जानता है। आने वाले समय में हम नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर आने वाले समय में भी है। वो परमेश्वर भविष्य में भी है, भविष्य को भी देख सकता है। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। यानी हम जिन समस्याओं का सामना करेंगे वे कितनी तीव्र होंगी और वे किस ओर से आएंगी हम ना जानते हो, फिर भी हमारे पिता को पहले से मालूम है और वो हमसे जान से भी अधिक प्रेम करता है। इसलिए हमारे जीवन में जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान पिता पहले से ही रेडी करके रखेगा, या फिर क्या करेगा बताइए? हमारे ऊपर आने वाली समस्याएं जब वे पहले से जानते हैं, वे समाधान को रेडी करके रखेंगे या नहीं? करेंगे, कहेंगे। भरोसा है क्या आपको? यही आज मैं आपसे बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं? हम जिन समस्याओं का सामना करेंगे उन सारे समस्याओं का समाधान है। कहां है? परमेश्वर के हाथ में है। ये सच है क्या? परमेश्वर का दूत स्वप्न में आकर यूसुफ को दर्शन देकर, यूसुफ, यूसुफ उठ, इस तरह परमेश्वर के दूत ने उससे कहा। यूसुफ उठा। आइए देखें मत्ती का सुसमाचार, मत्ती उसका 2 अध्याय। हमें इसे सावधानी से पढ़ना है क्योंकि हम कुछ विषयों को सीखने जा रहे हैं। 13वां वचन, उनके चले जाने के बाद। अगर चाहिए तो उसमें सर्कल बना लीजिए। किन के जाने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा। उनके जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। आधी रात को प्रभु का दूत प्रकट होकर, यूसुफ उठो, इस बालक को, मरियम को अपने साथ लेकर मिस्र देश को भाग जाओ, भागो। क्यों प्रभु? आधी रात को अचानक उठाकर जाओ कह रहे हो, क्यों प्रभु जी? तुम्हें नहीं पता यूसुफ क्या होने जा रहा है? प्रियो, मैं यही बता रहा हूं, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में कौन सा संकट, कौन सी विपत्ति, कैसी परेशानी, कैसी मुसीबत आने वाली है, हमें नहीं पता। लेकिन किसे पता है? बताइए। जो हमसे जान से भी अधिक प्रेम करता उस परमेश्वर को पता है। अभी प्रैक्टिकल में कुछ प्रॉब्लम्स को हम समझेंगे। उनमें से पहला, अभी हम आपके विषय में सोचते हैं। मान लीजिए कि ऐसा हुआ, मान लीजिए कल आपके सोने के बाद आधी रात को स्वर्गदूत आकर अचानक आपसे बात करते हुए, आपका नाम अब्राहम हो सकता है, पतरस हो सकता है, सारा हो सकता है, अब्राहम, अब्राहम उठ। उठकर इसी समय तुम्हें दुबई जाना है। कहां जाना है? दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ कहने से प्रभु बहुत समय से इंतजार कर रहा था। मैं कब दुबई जाऊंगा, कब दुबई जाऊंगा। मेरी पत्नी मान नहीं रही थी। अभी आपने कहा मैं जाऊंगा प्रभु। इस तरह कहेंगे। दुबई यानी यहां पास में है क्या? रातों रात दुबई चले जाना आसान है क्या प्रियो? इतना क्यों प्रियो? यदि अचानक
किसी की तबीयत खराब हो, आपको फोन करके तुरंत निकल कर आओ कहने से हम तुरंत जाने के लिए दिल्ली जाना हो, भोपाल जाना हो, मुंबई जाना हो, अचानक जाना पड़े और 2000-3000 रुपयों की आवश्यकता पड़े, मिल जाएंगे क्या? प्रियो, हम में से कितने ऐसे लोग हैं यदि अचानक 2000-3000 10,000 चाहिए होने से हाथ में 1 रुपया नहीं रहता, आसपास के लोगों से मांगते हैं, रिश्तेदारों को फोन करके, भाई या भाभी या बहन से उधार लेते हैं। मुझे अर्जेंट 5,000 चाहिए, क्या हुआ? रिश्तेदार हॉस्पिटल में है, उससे देखने जाना है, कृपया 5,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, आने के बाद वेतन मिलेगा दे देंगे, ऐसा कहते हैं कि नहीं? इन छोटी यात्राओं के लिए हम मांगते हैं। प्रिय, परमेश्वर का दूत स्वप्न में दर्शन देकर उठकर जाओ इस तरह कहने से अभी मेरा प्रश्न है, ऐसे अनजान देश में आधी रात को उठकर जाना है तो निश्चय उन्हें पैसे वाले होना चाहिए। उतना ही नहीं, वो, उसकी पत्नी और यीशु, सारा परिवार मिलकर दूसरे देश को जाना है और वहां रहना है, वहां गृहस्थी करना है। प्रियो, आपका ट्रांसफर होकर यदि इस राष्ट्र से आपको दूसरे राष्ट्र में जाना है तो, या इस शहर से दूसरे शहर आपको ट्रांसफर में जाना पड़े तो, वो इतना आसान है क्या? इतना इजी है क्या? यदि आप टीचर हैं या बैंक में काम करते हैं, अचानक ट्रांसफर हो गया, आसान है क्या? कितना मुश्किल होता है। पहले आपको वहां जाना है, उस एरिया को देखना है, सिंगल बेडरूम है, डबल बेडरूम है, क्या है, या अपार्टमेंट है या स्वतंत्र घर है, आपके अनुकूल एरिया मिलना है, अनुकूल घर मिलना है, आपने जो सोचा उसी रेंट में मिलना है, ये सब पहले से जाकर देखना है। उसके बाद डीसीएम वैन बात करना है या लॉरी बात करना है, सारा सामान उसमें लोड करना है। ये बहुत खर्चीला होता है, परिश्रम से भरा होता है। उतना आसान है कहेंगे? अभी परमेश्वर इनसे कह रहा है, तुम उस देश में जाओ, उतना ही नहीं, वहां जाकर तुम वहीं रहो। मैं जब तुम्हें आओ कहूं तब तुम्हें आना है। 1 सप्ताह में आना, 1 महीने में आना है, 1 वर्ष में आना है, 2 वर्ष में आना है, नहीं बताया। तुम वहां जाके रहो बस, जब मैं आने को कहूं तब आना। ठीक है। जब इस बात को बताया गया तब यूसुफ क्या किया बाइबल में है, देखेंगे। आइए, पढ़ रहा हूं मत्ती 2 अध्याय 13 का 3 लाइन से। और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हेलो, इस्राएल देश को छोड़कर, बेतलेहम के नगर को छोड़कर मिस्र देश को जाओ कहने से वो रातों रात निकल पड़ा। कैसे संभव है? प्रियो, बहुत पैसे वाला था ना? थोड़े बहुत पैसे नहीं होने से रातों रात तैयार होकर जाना संभव है कहेंगे क्या? प्रियो, मैं कुछ उदाहरण बताया ना। अचानक दूसरे प्रांत या दूसरे नगर में हमें जाना पड़ जाए तो अचानक जाना पड़ जाता है, हाथ में 1 रुपया नहीं रहता है। ऐसी स्थिति का सामना हम नहीं किए क्या? ऐसे में दूसरे देश को रातों रात जाओ कहने से तैयार होकर चला गया। बताइए आप, पैसे वाला था कि नहीं? असल में यूसुफ और मरियम धनवान थे या क्या थे? आपको क्या लग रहा है? बताइए, क्या लग रहा है? निर्धन थे कहने वाले हाथ दिखाएंगे। राइट, वेरी गुड। धनवान थे कहने वाले हाथ दिखाएंगे। यस, कुछ लोग हाथ दिखा रहे हैं। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 22वां वचन। सो सबसे पहले जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलोठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। प्रियो, मरियम और यूसुफ बेतलेहम में से यरूशलेम के नगर में परमेश्वर के मंदिर में आए। क्यों आए थे? बाइबल बताती है, व्यवस्था के अनुसार पहिलोठे बेटे को परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाना है। अभी मरियम और यूसुफ क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार
यानी मरियम और यूसुफ अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यीशु को परमेश्वर के सम्मुख प्रतिष्ठित करने के लिए आए। किस लिए? ये परमेश्वर की व्यवस्था सिखाती है। इसलिए अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया उसे कर रहे हैं। व्यवस्था क्या कहती है? कहने से इस तरह प्रतिष्ठित करने के शुभ दिन में भेंट के रूप में, अर्पण के रूप में भेड़ को या पंडुक्की को या कबूतर के बच्चों को अर्पण करना व्यवस्था का नियम था। यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लाकर परमेश्वर को अर्पण करने के उस शुभ घड़ी में मरियम यूसुफ से बोली, सुनिए, हम प्रभु को, परमेश्वर को प्रतिष्ठित कर रहे हैं ना। उन्हें प्रतिष्ठित करने के इस समय में एक भेड़ को अर्पण करने से अच्छा होगा। पहिलोठा पुत्र है ना जी, एक भेड़ को अर्पण करेंगे। इस तरह मरियम कही होगी। तब यूसुफ कहा होगा, मरियम, हमारी स्थिति तुम्हें मालूम है ना। हम नासरत में रहते थे, अचानक हमें बेथलेहम को आना पड़ा है। हमारे जो भी सामान है उन्हें गधे में रखकर 100 किलोमीटर यात्रा करके, हमारे पास जो थोड़े से सामान थे, वस्त्र थे, गधे में रखकर हम लेकर आए हैं। नई गृहस्थी शुरू किए हैं। अभी तक हमारी परिस्थिति सुधरी नहीं है। अभी अचानक हम भेड़ को खरीदकर अर्पण कर सकें, इतने पैसे हमारे पास नहीं है ना। मरियम, तुम थोड़ा समझो। मरियम देखी और बोली, सच है जी, ठीक है, क्या करेंगे हम। सुनिए, भेड़ को यदि हम अर्पण में नहीं दे सकते हैं तो व्यवस्था में एक और बात है। क्या है वो? पंडुकियों के जोड़ों को या कबूतरी के बच्चों के जोड़ों को हम अर्पण कर सकते हैं। इसलिए पंडुक्की के जोड़ों को या कबूतरी के जोड़ों को ले जाकर अर्पण करेंगे मरियम। ठीक है जी, खाली हाथ जाने से अच्छा है हम कुछ लेकर जाएंगे। ऐसा उन दोनों के बीच वार्तालाप हुआ हो सकता है। लेकिन आपका प्रश्न क्या है कि ये लोग निर्धन है, इस तरह लिखा नहीं है ना। वे निर्धन है, इस तरह मैं कैसे इस बात को कह सकता हूं? सवाल उठ सकता है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के सम्मुख प्रतिष्ठित करने के लिए जब वे यीशु को मंदिर में लाए, कबूतरी के बच्चों के जोड़ों को या पंडुकी के जोड़ों को देना है, ये सोचकर, यानी वे एक निर्णय में आ गए, कबूतरी के बच्चों के जोड़ों को वे देना है, इस तरह सोचे। सामान्यतः परमेश्वर को कबूतरी के बच्चों को जो अर्पण करते हैं वे कौन हैं? यदि इसे हम समझ जाएं तो हम समझ लेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। देखेंगे लेवियों की पुस्तक 12वां अध्याय 8वां वचन। लेवियों की पुस्तक 12वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ रहा हूं। और यदि भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो, भेड़ या बकरी को ना ला पाए तो भेड़ को खरीद के ला पाने की पूंजी यदि ना हो तो वो 2 कबूतरी के बच्चों को या पंडुक्की के बच्चों को होम बलि के रूप में दे सकती है। क्या लिखा है वचन में? यदि भेड़ बकरी को देने की पूंजी ना हो तो, भेड़ खरीदने को पैसे ना हो तो, भेड़ बकरी को खरीद ना पाने की आर्थिक स्थिति, यदि वे निर्धन है तो वे क्या कर सकते हैं? कबूतरी के बच्चों के जोड़े को लाकर दे सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया ना? अभी ये लोग कम से कम भेड़ के बच्चे को, भेड़ को नहीं, भेड़ के बच्चे को भी खरीद ना सके ऐसे निर्धन स्थिति में थे। इसीलिए 2 कबूतरी के बच्चों को वे ले जाकर अर्पण किए या पंडुक्की के 2 जोड़ों को अर्पण किए, हम देखते हैं। अभी हम सब का प्रश्न क्या है कि जो इतने निर्धन थे
जब रातों रात यात्रा करके विदेश को जाना पड़ा तो इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी विपत्ति, इतनी बड़ी आर्थिक परेशानी, ये सारे दुखों का कैसे सामना किए। आर्थिक परेशानी आ जाने से उसे दूर करने के लिए उनके पास क्या है? उनके पास क्या था? वे निर्धन है ना। उठ और जा। इस तरह प्रभु का दूत कहने से रातों रात वे निकलकर चल पड़े। इसीलिए कह रहा हूं, हमारे जीवन में जिन समस्याओं का हम सामना करने वाले हैं वो क्या हैं, जिनका सामना करेंगे वे विपत्तियां क्या हैं, जिनका सामना करेंगे वे आवश्यकताएं क्या हैं, जिनका सामना करेंगे आर्थिक संकट क्या है, जिनका सामना हम करने जा रहे हैं उन बीमारियों की समस्या क्या है, मुझको और आपको नहीं पता। लेकिन मुझसे और आपसे जान से भी अधिक प्रेम करने वाले मेरे प्रभु को पहले से ही पता है। आप मेरे संदेश के टाइटल को आप सुने हैं ना। आप जिन समस्याओं का सामना करेंगे उनका समाधान पहले से ही तैयार है। क्यों वो तैयार है कहने से मुझसे और आपसे जान से भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर उसे तैयार करके रखा है। ये सत्य है। वो कैसे मैं बताता हूं, ध्यान से सुने। संकट आ पड़ी, आर्थिक आवश्यकता आ पड़ी, लेकिन उस रात यूसुफ और मरियम रातों रात दूसरे देश को यात्रा में निकल पड़े। पैसे कहां से आए? यात्रा में निकल पड़े। इस तरह यात्रा में निकलने के लिए उन्हें कौन पैसे दिया? पैसे कहां से आए? कैसे वे लोग इतने हिम्मत से परदेश को चले गए और वहां इतने दिन रह पाए? उनके रास्ते का खर्च कौन उठाया? यह है प्रश्न। उनके चले जाने के बाद पढ़े थे ना हम, याद है आपको? स्वर्गदूत कब प्रकट हुआ था? बताइए बताइए। उनके चले जाने के बाद ही परमेश्वर का दूत दर्शन दिया। किन के जाने के बाद? कौन प्रियो? ऊपर आपको दिखाई देगा। कौन है वे लोग? ज्योतिषी। ज्योतिषी 3 थे या कितने थे, सही रीति से हमें नहीं पता है। उनके लाए हुए भेंट से हमें मालूम पड़ता है कि वे 3 थे। पढ़ेंगे, आइए 10वां वचन। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उनको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। 13वां वचन। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, यूसुफ, विपत्ति आ गई है। यूसुफ, संकट आ पड़ा है। उठो और जाओ, यहां से निकलो। प्रियो, अभी ध्यान से सुने। यीशु मसीह का जन्म हुआ है, जगत का उद्धारकर्ता जन्मा है। जब ज्योतिषियों को मालूम चला तो क्या वे खाली हाथ उसका दर्शन करने आए, या वे कोई उत्तम भेंटों को लेकर आए? क्या कहते हैं? वे खाली हाथ नहीं आए। उनके प्रांत में, उनके देश में जो कुछ उत्तम वस्तु थे उन्हें लेकर यीशु के पास आकर दंडवत किए। प्रिय भाइयों और बहनों, वे ज्योतिषी यीशु मसीह के प्रति जो भय था, जो भक्ति थी, और साथ ही साथ अपने प्रेम को और धन्यवाद को प्रकट कर रहे थे। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब जो देना चाहते हैं दीजिए। आप करोड़पति हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम में बहुत से लोग निर्धन हैं, तो फिर आपको खुशखबरी, इस निर्धनता में ही आपके पास जो है उसी में से उत्तम चीज को लाकर प्रभु को देंगे तो वो 1 रुपए हो, 2 रुपए हो, 3 रुपए हो या 10 रुपए हो, आपके पास वही उत्तम है। उसे ही लाकर आप प्रभु को दिए। उसे ही मेरा प्रभु अपनी आंखों से देखेगा। किसे? जो आपके पास है उसे ही, जो उत्तम है उसे प्रेम से लाने से। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, ध्यान दीजिए, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर को आप भेंट देने जा रहे हैं। जब आप भेंट देते हैं, ये मैं अपने परमेश्वर को दे रहा हूं, इस सोच के साथ यदि देंगे तो कभी भी आप कम देने की कोशिश
नहीं करेंगे, कम यानी लीस्ट, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है और जो धन्यवादी हृदय है उसके अनुसार आप देंगे। आप इस बात को ना भूलें, मैं निवेदन कर रहा हूं। ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मुंह के बल गिरकर दंडवत करके वे क्या किए जानते हैं? एक ने सोना भेंट किया और एक ने लोबान भेंट किया और एक ने गंधरस को भेंट किया। इस तरह भेंट देकर वे गए कि नहीं उसी रात को। अभी समझ में आया आपको क्या हुआ? उसी रात को प्रभु का दूत दर्शन देकर, उठो यूसुफ, यहां से जाओ, संकट छाया हुआ है, विपत्ति आने वाली है, बालक की जान को खतरा है, निकलो। प्रभु अचानक जाने को कह रहे हो, निकलने को कह रहे हो। हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है ना। यूसुफ, 1 रुपए भी नहीं है, क्यों कह रहे हो? ये संकट आने वाला है, इसलिए तो परमेश्वर ज्योतिषियों को भेजकर सोने की पेटी तुम्हारे घर में रखवाए। चलो यूसुफ, जाओ, चलो जाओ। तुम्हारे ऊपर जो समस्या आने वाली थी, तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी, तुम्हारी आवश्यकता उस परमेश्वर को मालूम था, इसलिए पहले से ही तुम्हारे घर में समृद्धि को परमेश्वर भेजा है। पवित्र परमेश्वर पिता हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान है। कैसे? इस संदेश के द्वारा हम जान गए। बहुत ही बहुमूल्य अर्थपूर्ण संदेश के द्वारा आप हम सबसे बात किए। हम में जो बहुत से प्रश्न थे उनका आप उत्तर दिए, धन्यवाद। समस्या आने वाली है इसलिए, विपत्ति आने वाली है इसलिए, संकट आने वाला है इसलिए, दुष्ट हेरोदेश यीशु मसीह को मारने की कोशिश करेगा इसलिए, आप पहले से जानते थे। इसलिए तो 1.5 साल पहले ही ज्योतिषियों को आप भेजे। उनके द्वारा पिता यूसुफ और मरियम को जो सहायता की आवश्यकता थी, आप आश्चर्य रूप से भेजे। उनका दिया गया सोना, लोभान, गंधरस उनकी यात्रा के लिए, उनके रहने के लिए कितने अद्भुत रूप से सही समय पर उपयोग में आए। आप समय के अनुसार प्रतिक्रिया करने वाले परमेश्वर हैं, देरी बिल्कुल करते नहीं हैं। पिता, आप हमसे जान से भी अधिक प्रेम करते हैं, हम पर ध्यान देने वाले प्रभु हैं। पिता, हम में से हरेक की, हमारी हरेक आवश्यकताओं को समृद्धि से पूरा कीजिए। हर एक विपत्ति में हमें थाम लीजिए पिता, संभालिए पिता। आप संभालेंगे, थाम लेंगे, हमारी हर एक आवश्यकताओं को आप पूरी करेंगे। विश्वास करते हुए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके महान अनुग्रह को कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।